गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका दोबारा से स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर के बारे में पढ़ाया था, है ना। उस पर अपने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हमने किए थे। आज जो है अपन नया टॉपिक लेंगे वो है विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? वह काल्पनिक मार्ग जिस पर कोई भी परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से चलने के लिए प्रवृत्त होता है, वो विद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो सिंपल वे में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वे रेखाएं जो कि धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती हैं, वो विद्युत बल रेखाएं होती है ना। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है अगर हम बात करें। अगर हम विपरीत आवेश के बाद बात करें तो धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर जाकर के समाप्त होती हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर इसमें अपन साइन नहीं देंगे, चिन्ह नहीं बनाएंगे, तो अपन को पता ही नहीं लगेगा कहाँ से प्रारंभ हो रही है और कहाँ जा रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्शन देनी पड़ेगी। पॉजिटिव चार्ज से जा रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो आपको साइन देना पड़ेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। धनावेश से तो प्रारंभ हुई है और ऋणावेश पर जाकर के क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। धनावेश के कारण ये बाहर की ओर निकलती हैं और ऋणावेश के कारण ये अंदर की ओर आती है। देखिए मैंने साइन बनाया, प्लॉट किया यहाँ पे। पॉजिटिव से तो टर्मिनेट हो रही है, इट ऑलवेज भी टर्मिनेट या प्रोपेगेट टू पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज से देखिए टर्मिनेट हो रही है, प्रोपेगेट हो रही है ये, और नेगेटिव टर्मिनल की ओर आ रही हैं। ये विपरीत आवेश युग्म के कारण बनने वाली बल रेखाएं। लेकिन अगर मैं सिंगल चार्ज के कारण बात करूं, अगर आपके सामने प्रश्न ये आ जाए कि एकल आवेश के कारण विद्युत बल रेखाओं का निरूपण कीजिए, है ना, एकल आवेश के कारण विद्युत बल रेखाओं का निरूपण कीजिए, तो सिंगल चार्ज के कारण जो विद्युत बल रेखा बनेगी वो बेटा इस तरह से बनेगी। देखिए सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। ओके, ये सिंगल चार्ज के कारण है। एकल आवेश के कारण देखिए डायरेक्शन बाहर की ओर है। अगर मैं नेगेटिव चार्ज के कारण बात करूं तो नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युत बल रेखाएं किस तरह से बनेंगी, देखिए। ठीक है, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर जाकर समाप्त हुई। अगर सिंगल आवेश के कारण बना रहे हैं तो आप देखिए बाहर की ओर जा रही हैं, है ना। ऋणावेश के कारण बना रहे हैं तो अंदर की ओर आ रही हैं। सपोज कीजिए अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, दोनों या तो पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं। अगर दोनों सेम चार्ज होंगे, दोनों एक जैसे नेचर के चार्ज हैं, तो किस प्रकार की बनेगी? जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो धनावेश के कारण विद्युत बल जो रेखाएं हैं वो बाहर की ओर निकलेंगी, प्रतिकर्षण होगा उनमें। समान आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, बिकॉज रिपल्सन फोर्स जो है वो वर्क करता है बेटा, है ना। तो देखिए जब दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे तो इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट प्राप्त होगा हमें जहां पर कोई विद्युत बल रेखा नहीं है। तो जैसे सपोज कीजिए इस पॉइंट को मैंने मान लिया, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका बिंदु कहलाएगा उदासीन बिंदु, जिसे बोलेंगे नल पॉइंट, इंग्लिश में से बोला जाएगा नल पॉइंट। ठीक है, तो आपको मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे गई, पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की ओर निकलती है, नेगेटिव के कारण अंदर की ओर आती है। अगर सेम चार्ज दोनों एक जैसे हैं, दोनों चार्ज का नेचर एक जैसा है, तो दूर हटने का प्रयास करेंगी। ठीक है, इस तरह का बनाया। देखिए
अब इनके गुणधर्मों के बारे में बात करूँ, पहला गुणधर्म, ये खुले वक्र के रूप में होती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा गुणधर्म, धनावेश से जाकर के ऋणावेश पर जाके समाप्त होती हैं। तीसरा गुणधर्म कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करती है। जैसे ये कोई बल रेखा है, सपोज कीजिए इस बल रेखा पे मैंने 3 पॉइंट ले लिए P, Q एंड R, है ना। अब इस पॉइंट P पर मुझे मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो यहां मैं एक स्पर्श रेखा खींचूंगा। बिंदु P पर स्पर्श रेखा जब हम खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करेगी। लेकिन अगर मुझे बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र चाहिए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु Q पर ये होगी, और बिंदु R पर चाहिए तो बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग होती है, लेकिन एक ही बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा या एक बिंदु पर जो दिशा होगी वो एक जैसी होगी। ठीक है, आगे देखिए, सपोज कीजिए पहली विद्युत बल रेखा है और ये दूसरी बल रेखा है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सपोज कीजिए इस पॉइंट पर ये दूसरे को कट रही है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन 2। अगर यहाँ पर मैं देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा, और इस वाले पर अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा। अब देखिए, अगर इस पॉइंट को नाम दूँ मैं तो पहली वाली रेखा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और दूसरी वाले के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। इस पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन आ रही है बेटा? 2, जबकि मैंने आपको पहले वाले में इसमें बताया था कि एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है, 2 पॉइंटों पे 2 अलग अलग हो सकती हैं। जैसे इस वाले पॉइंट पर ये डायरेक्शन है, इस वाले पर ये पॉसिबल है, लेकिन एक ही पॉइंट पर हमेशा कितनी डायरेक्शन होगी? एक ही होगी। तो आप यहाँ देखिए जो इसमें बता रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन डायरेक्शन देखो, इस पॉइंट पर आपने ड्रॉ किया, इस वाले पॉइंट पर ड्रॉ किया ये, तो इस पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन हो रही है? 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। प्रश्न आता है बोर्ड में कि 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट द इंटरसेक्टर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन 2 डायरेक्शन हो जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से जो विद्युत बल रेखा गुणधर्म पढ़े हमने, खुले वक्र के रूप में होती हैं, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर जाती हैं, सिंगल चार्ज के कारण बताया। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस बिंदु पर वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, ठीक है। खुले वक्र के रूप में होती हैं ये। समान आवेश के कारण बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटेंगी क्योंकि प्रतिकर्षण बल जो है वो वर्क करेगा, इसलिए उनके बीच में एक ऐसा बिंदु प्राप्त होगा जहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखा नहीं होगी। इस बिंदु को कौन सा बिंदु बोला जाएगा? उदासीन बिंदु बोला जाएगा। तो ये सारा का सारा जो टॉपिक था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का था, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं टॉपिक की, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपन अब।